हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम पढ़ रहे थे। उसके लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ हम आज देखते हैं, कुछ कल के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में जो टॉपिक हमें देखने हैं वो है एरर्स इन मेजरमेंट, यानी कि मापन में त्रुटियां, जिसमें हम दो टाइप की एरर्स देखेंगे, व्यवस्थित और यादृच्छिक, यानी सिस्टमैटिक एंड रैंडम। उसके अलावा दो एरर्स सिलेबस में स्पेसिफाइड हैं, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, निरपेक्ष त्रुटि और अपेक्षित त्रुटि। ये दोनों एरर्स भी हमें देखनी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर्स या व्यवस्थित त्रुटियां। सिस्टमैटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जो आपके उपकरण की कमी की वजह से, यानी कि उनके प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं होने की वजह से हमें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास स्केल होता है, उस स्केल में कई बार स्केल पुराना हो जाने पर उसका जीरो मिट जाता है। जो जीरो की लाइन है वो हमें दिखाई नहीं देती, उसकी वजह से मेजरमेंट में कुछ एरर आ जाती है। और ठीक से समझने के लिए, जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसमें सबसे लेफ्ट में जो फिगर है, एक जो मीटर है, उसमें जो आपका नीडल है वो जीरो पे है। इस एपरेटस से अगर आप रीडिंग लेते हैं तो इसका मतलब आपकी जो रीडिंग आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, सही रीडिंग आएगी और कोई एरर नहीं देगा। लेकिन सेकंड नंबर की जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, उसमें देखिए जो आपकी नीडल है वो जीरो पर नहीं होकर जीरो से जस्ट आगे वाली लाइन पे है। इसका मतलब आपकी जो रीडिंग स्टार्ट होगी वो जीरो से शुरू नहीं होकर उससे कुछ पॉइंट आगे से स्टार्ट होगी। इसका मतलब अगर कोई रीडिंग आपके पास सेकंड वाली इमेज के अकॉर्डिंग रीडिंग एक आती है, तो वो रीडिंग एक्चुअली एक नहीं होकर एक से पीछे वाली लाइन की रीडिंग होगी। यानी जितनी रीडिंग आपकी एक्चुअल होनी चाहिए उसमें से कुछ रीडिंग तो आपका जो एपरेटस है वो पहले से ही दे रहा है। तो जो आपको रीडिंग मिलेगी वो वास्तविक मान नहीं मिलकर इस एपरेटस के कारण जो एरर आ रही है उसको इंक्लूड करते हुए मिलेगी। इसलिए इसे कहा जाता है पॉजिटिव जीरो एरर। इसी टाइप से अगर जो स्केल है आपका वो थर्ड इमेज की तरह है, यानी नीडल बिल्कुल जीरो पर नहीं होकर जीरो से पीछे की साइड है, तो भी आपका एपरेटस रीडिंग नहीं देगा। बिल्कुल हल्की सी अगर उसमें कोई मेजरमेंट आ रही है, कोई रीडिंग आ रही है, तो आपकी नीडल हिलकर जीरो पर शिफ्ट होगी, जबकि वास्तव में उसका कुछ मान होगा। यानी थर्ड टाइप की जो इमेज टाइप जैसा एपरेटस होगा उसमें रीडिंग वास्तविक मान से कम मिलेगी हमेशा आपको। इसलिए इसे इसने बोला है नेगेटिव जीरो एरर। यानी सिस्टमैटिक एरर्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं, जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं वो ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं होते, इसलिए इनके अंदर एरर आती है। अब देखिए, आप अगर किसी एरर वाले एपरेटस को यूज कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव जीरो एरर हो या नेगेटिव जीरो एरर हो, आपकी जो नीडल है, मैंने माना कि मेरा जो एपरेटस है वो पॉजिटिव जीरो एरर वाला है, यानी कि बिल्कुल जैसा बीच की स्केल है, बीच की फिगर है, वैसा दिखाई देता है, तो जीरो के जस्ट आगे वाली लाइन की रीडिंग तो वो मुझे हमेशा देगा। जब उसकी रीडिंग एक आ रही है तो वास्तव में वो एक लाइन पीछे की रीडिंग होगी। इसी तरीके से अगर ये सुई मेरी दो पे जाती है, तो क्योंकि वो एक लाइन जीरो के आगे वाली एक लाइन पे ऑलरेडी है, तो अगर मेरी रीडिंग दो पे आ रही है, इसका मतलब वास्तव में उसका मान दो से एक लाइन पीछे होगा। इन दोनों केसेस में हमें देखने को मिलता है कि जो अंतर आता है, जो एरर आती है, वो फिक्स होती है। हमेशा जो एरर आएगी वो सेम मान की आएगी। जैसे अगर आपकी रीडिंग में आपकी जो नीडल है वो 1 एम्पियर का अंतर दे रही है, जीरो की बजाय 1 एम्पियर पे है इनिशियली, तो जब आपकी रीडिंग आपके मीटर में आपको दो दिख रही है तो वो वास्तव में एक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी थी और दो वो शो कर रहा है। इसका मतलब वास्तविक मान कितना है, एक का। इसी तरीके से अगर आपकी मीटर की रीडिंग 3 पे आ रही है, तो इसका मतलब एक्चुअल रीडिंग है वो 2 है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी थी और अब आपको 3 दिखा रहा है, मतलब वास्तविक मान आया 2। सिस्टमैटिक एरर्स के केसेस में जो एरर आती है, आप जितने प्रेक्षण लेंगे उनमें एरर का मान सेम होगा, और इस एरर को आप अपने एपरेटस के कैलिब्रेशन से मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका एपरेटस कितना
एपरेटस की नीडल है या जो उसका कैलिब्रेशन है वो कितना गड़बड़ हुआ है, उसको आप अपनी जो प्रेक्षण वाली वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, उससे जोड़कर या घटाकर इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स जो होती हैं वो क्यों होती हैं? एपरेटस के कैलिब्रेशन में कमी के कारण। जितनी रीडिंग्स आप लेंगे सब में सेम एरर आएगी, कुल मान जो उसका आएगा उसमें जो त्रुटि होगी वो सारे प्रेक्षणों के लिए सेम होगी। अगर एक प्रेक्षण में 1 सेंटीमीटर की त्रुटि आ रही है तो आपने 10 प्रेक्षण लिए हैं तो सभी 10 प्रेक्षण में 1-1 सेंटीमीटर की त्रुटि आएगी, क्योंकि आपका जो एपरेटस है वो उसका कैलिब्रेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर गड़बड़ है। तो जितनी रीडिंग आप लोगे सब में 1 सेंटीमीटर की एरर आएगी। इन त्रुटियों को आप जो एपरेटस का कैलिब्रेशन है उसको मीजर करके जोड़ या घटा करके आप इसे सही मान ज्ञात कर सकते हैं। ये एरर्स उन वजहों से आती हैं जिनके कारण हमें पता होते हैं। दूसरी टाइप की एरर हम देखते हैं यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर्स। देखिए एब्सोल्यूट एरर्स जो थी वो थी आपके एपरेटस में गड़बड़ के कारण, उस गड़बड़ का आपको कारण पता होता है और उसको आप नाप सकते हैं। लेकिन कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो एपरेटस के कारण नहीं होती, बल्कि या तो हम मेजरमेंट ठीक से ले नहीं सकते या फिर जो मेजरमेंट है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अगर आपने 12 बजे कोई मेजरमेंट लिया तो उसका मान अलग होगा, 12 बज के 1 मिनट पे लेंगे तो मान थोड़ा सा बदल जाएगा, उसके 12 बज के 2 मिनट पे लेंगे तो मान और बदल जाएगा। कहने का मतलब या तो जो आपकी मेजरमेंट वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू ही फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि उसका मान ही समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, या फिर आपको मेजरमेंट लेने में कठिनाई है। इस कठिनाई के कारण जो एरर आती हैं वो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, रैंडम एरर्स होती हैं। इनका सोर्स हमें पता नहीं होता, इसलिए इन त्रुटियों को हम रिमूव नहीं कर सकते। जैसे आपको ग्रीन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, उसे आप स्केल से नापना चाहें तो आपका स्केल 25 की रीडिंग देगा और उसके जस्ट आगे 26 की रीडिंग देगा। लेकिन आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना तो ये 25 सेंटीमीटर की है ना ही ये 26 सेंटीमीटर की है, तो आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि इस जो रेखा की लंबाई ये 25.1 भी हो सकती है, 25.9 भी हो सकती है, 25.5 भी हो सकती है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, इसलिए इसके मेजरमेंट में जो एरर आएगी उसे हम रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। इस प्रकार के जो प्रेक्षण होते हैं उनकी एरर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन बार बार ऑब्जर्वेशन लेकर, यानी कि बार बार प्रेक्षण लेकर उनकी एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस में आपके दो टाइप की एरर्स निकालनी दे रखी हैं। जो अभी आपने देखी थी वो एरर्स के प्रकार थे कि दो टाइप की एरर हो सकती हैं। उनमें उन एरर्स में से अगर आपको त्रुटि का मान निकालना हो तो सिलेबस में दो टाइप की त्रुटियां दी हुई हैं, निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि। पहले हम देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? आपने प्रेक्षण लिया, लैब में आके कोई प्रैक्टिकल किया या फिर कहीं भी कोई मेजरमेंट लिया है और उस मेजरमेंट लेने से आपको एक आंसर मिल गया है कोई, वो मैंने मान लिया कि मेरा मापा हुआ मान है या मेजरमेंट वैल्यू है। अब उस वस्तु की या उस प्रेक्षण का एक वास्तविक मान होता है, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक उसकी वो वैल्यू होती है जो नाप के आपने निकाली है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, उसे आप एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। डेफिनेशन में आपको मिलेगा कि अंतर के निरपेक्ष मान को या परिमाण को। इसका मतलब क्या है कि ये जो वास्तविक मान और नापे गए मान का जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको प्लस और माइनस का साइन अलग रखना है और केवल उसके मान को देखना है। ऐसी त्रुटि जो है वो निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। जैसे फॉर्मूला में आपको मिल गया
कि अगर EA है वो निरपेक्ष त्रुटि है, यानी कि जो आप ज्ञात कर रहे हैं, XM है जो है वो मापा हुआ मान है इसका, जो आपने मेजर किया है, XT जो है वो उसकी ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान है। तो EA क्या होगा, मापे हुए मान का और वास्तविक मान का अंतर, यानी XM माइनस XT। और उसके साइड में आपको दो लाइन खींची हुई दिखती हैं जो आपको बताता है कि आपको सिर्फ इसका परिमाण लेना है, यानी कि निरपेक्ष मान लेना है, प्लस या माइनस का साइन नहीं देखना है, केवल उसकी डिजिट्स वाली डिजिटल वैल्यू देखनी है। जैसे मैंने मान लिया कि अगर मैंने किसी भी वस्तु को नापा है, उसका जो ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान है, वो 5 है, लेकिन किसी भी वजह से उसमें कुछ मापन में एरर आ जाती है, मैं उसे एग्जैक्टली नहीं नाप सकती, और उसका मान मुझे XM जो मिलता है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो मिलती है, मापा हुआ मान मिलता है, वो 5.1 है। तो एब्सोल्यूट एरर EA क्या होगी, जो आपने मान मापा है वो माइनस जो उसका एक्चुअल मान है और उसका मैग्नीट्यूड परिमाण, यानी कि 5.1 माइनस 5, एरर आपके पास आई 0.1 की। अब मान लीजिए मैंने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, और वो प्रैक्टिकल मैंने 5 बार किया है, और मुझे 5 रीडिंग मिलती हैं X1 से लेकर X5 तक, जिनकी वैल्यूज हैं 5.5 से लेकर 5.4 तक। अब मुझे देखना है कि इस प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट आता है वो कितना हो सकता है। तो सबसे पहले जितने आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं उनका माध्य निकाल लीजिए। माध्य निकालने के लिए ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यूज आई हैं उनको जोड़ दीजिए सबको, और जितने आपने ऑब्जर्वेशन लिए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, इन पांचों की एवरेज वैल्यू मुझे मिल जाती है 5.2, यानी इस प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेशन का जो आंसर है वो 5.2 के आसपास आना चाहिए। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमें पता है, XM माइनस XT। XM का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए पांचों जो प्रेक्षण है इनके लिए हम एब्सोल्यूट एरर का मान निकाल सकते हैं। प्लस माइनस के साइन का हमें ध्यान नहीं रखना है, केवल वैल्यूज देखनी है। इस तरीके से हमें 5 एब्सोल्यूट एरर्स के मान मिल जाते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए भी आपको एवरेज निकालना होगा। जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपको मिलेगी वो इन पांचों निरपेक्ष त्रुटियों का एवरेज मिल जाएगी। सेम जैसे आपने ऊपर एवरेज निकाला वैसे ही इन निरपेक्ष त्रुटियों का एवरेज निकालना है। ये एवरेज मान लीजिए आपको मिला 0.12। तो अब आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, आपसे आंसर पूछा जाए कि रिजल्ट कितना आना चाहिए, तो आपने क्या देखा कि आपके पास ऑब्जर्वेशन का माध्य मान आया था 5.2 और एरर आपके पास आई है 0.12। अब एरर जो होती है वो रियल वैल्यू से या फिर ऑब्जर्वेशन से कम भी हो सकती है, कुछ वैल्यू कम भी हो सकती है और कुछ वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए ये जो एरर है इसे हम प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं, यानी कि आपका जो आंसर है वो 5.2 के आसपास आना चाहिए। इतना आपको पता चल गया। एरर कितनी आएगी, 0.12 की, लेकिन जो आंसर है वो 5.2 से कुछ कम भी हो सकता है या फिर कुछ ज्यादा भी हो सकता है। कितना कम या ज्यादा होगा वो तो आपने एवरेज से निकाल लिया कि 0.12 या तो कम होगा या 0.12 मान ज्यादा होगा। तो आपका प्रेक्षण क्या मिला, 5.2 प्लस माइनस 0.12। अगर ये इसका मान त्रुटि जो है वो पॉजिटिव में है तो 5.2 प्लस 0.12 आ जाएगी, और अगर त्रुटि नेगेटिव में है तो 5.2 माइनस 0.12 आ जाएगी। डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है और कैसा एपरेटस है। अब देखिए दूसरा जो एरर का टाइप था वो है आपका रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि। इसे ही सापेक्ष त्रुटि भी कहा जाता है। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, कोई भी माप के आकार यानी कि जो आपने मेजरमेंट लिया है, मेजरमेंट की जो वैल्यू आई है उसके सापेक्ष आपकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, उसे आप कहते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। जैसे मैंने मान लिया कि मेरी रिलेटिव एरर जो है वो ER है, एब्सोल्यूट एरर जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी है वो EA है, और XM है हमारा जो मेजरमेंट की वैल्यू है, मापा हुआ मान जो मिलता है हमें। तो ER क्या होगा,
एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए और उसे मापे हुए मान से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर किसी भी प्रेक्षण की वैल्यू 5.1 आ रही है, आपने जब उसे मेजर किया तो 5.1 आ रही है, लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू आपके पास 5 है, आपको पता है कि उसका वास्तविक मान 5 है, तो एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। जितना आपने मेजर किया वो मान माइनस जितना उसका वास्तविक मान होना चाहिए था, तो आपको निरपेक्ष त्रुटि मिली 0.1। और रिलेटिव एरर जो है, अपेक्षित त्रुटि है, वो क्या मिलेगी 0.1 अपॉन उसका वास्तविक मान कितना है xt, ट्रू वैल्यू 5, तो यानी कि 0.1 अपॉन 2, सॉरी 0.1 अपॉन 5, यानी कि रिलेटिव एरर आपको मिली 0.02। आई होप इन टॉपिक्स को पढ़कर आप अपने न्यूमेरिकल्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे।